हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लॉ चैनल ऑफ अड्डा 24/7 और मैं हूं आपका दोस्त आशीष गर्ग। और आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि अब आपका पेपर बस आने वाला है और आपके अब करेक्शन विंडो ये सब कुछ होने के बाद अब जब एडमिट कार्ड आ जाएगा उसके बाद आपको फाइनल पेपर देना होगा। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो पेपर है, वो एग्ज़ाम है, उसका क्या एक इंटरफेस रहेगा। क्योंकि कई बार कुछ लोग वो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पे जाके पेपर दे रहे होते हैं, तो उनको थोड़ा-सा दिक्कत हो जाती है और उस चक्कर में उनके थोड़े ऊपर-नीचे मार्क्स हो जाते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते ही आपके लिए लेके आया हूँ मैं ये सेशन। तो सेशन के एंड तक आप बने रहिएगा, क्योंकि इस सेशन में हम बात करेंगे आपके इस चीज़ के बारे में, जो कि है एग्ज़ाम इंटरफ़ेस कैसा होगा। और ये एग्ज़ाम इंटरफ़ेस ही है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको एग्ज़ाम देना है और कहाँ पर क्या-क्या चीज़ें आपको मिल जाएँगी। तो जब आप एग्ज़ाम इंटरफ़ेस के बारे में बात करते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक नॉर्मल एग्ज़ाम लिया है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो, तो आपके लिए एक नया साइट ऐसे ही खुल जाता है। तो वहाँ पर भी आपके पास एक लॉगिन और एक पासवर्ड होगा। आपने उसमें अपना लॉगिन डाला, जो भी अपना नंबर है, चाहे वो एप्लीकेशन नंबर होगा या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी, कुछ भी होगा, टेलीफ़ोन नंबर होगा, जो भी है उसको आपने वहाँ डाला और फिर उसके पास जो आपने पासवर्ड क्रिएट करा था, वो आपको वहाँ पर डालना है, जिससे आपका वो लॉगिन हो जाएगा। या वो आपको ऐसा ही एक यूज़र नेम और लॉगिन आपके एडमिट कार्ड पर जो देंगे, जिसमें आपकी ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लिखी होगी और वो वहाँ पर आपको दे देंगे। अब जैसे ही आप लॉगिन करोगे, तो आपके पास ये ऐसे करके चीज़ खुल जाती है, जिसमें ये सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। तो आप इनको इंस्ट्रक्शंस को क्लियर बाय क्लियर पढ़ेंगे। इसमें से देयर इज़ अ पेनल्टी ऑफ 1 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो आपको ऐसे ही हर चीज़ में बता रखा होगा कि कहाँ-कहाँ पर आपको कौन-सी पेनल्टी लगेगी, नेगेटिव मार्किंग है, नहीं है, और आप किस तरीके से आंसर्स को मार्क कर सकते हैं। तो ये लिखा होगा, यू कैन अनमार्क योर आंसर बाय क्लिकिंग ऑन द क्लियर रिस्पॉन्स। तो अगर आपने किसी क्वेश्चन को आंसर कर दिया और उस क्वेश्चन को आंसर करने के बाद आपने को क्लियर करना है उसको, कि भाई नहीं, ये आंसर नहीं, मुझे कुछ और मार्क करना है, तो आप क्लियर रिस्पॉन्स करेंगे। क्लियर रिस्पॉन्स के बाद आप दोबारा करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का बटन दबा के आप आगे चले जाओगे। इस तरीके से आप अपना फॉर्म को करते हैं। ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पर जिन्होंने भी अपना मीडियम हिंदी इंग्लिश ऐसे चूज करा होगा, तो यहाँ पर आपके पास आता है चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज। तो आपने इसको क्लिक करोगे तो आपके पास हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको ये हिंदी में देना है पेपर, तो आप यहाँ से हिंदी मीडियम में दे देंगे, और आपको इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश मीडियम में दे देंगे। एज ऑफ नाउ ये वाला ऑप्शन उन लोगों के पास आएगा जिन्होंने अपना मीडियम वहाँ पर जो भी सेलेक्ट किया होगा ना, उसके बेसिस पे ये आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा टू चेंज द हिंदी और इंग्लिश के बीच में आप उसे टॉगल कर सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे आई हैव रेड ऑल द इंस्ट्रक्शंस। आपने इसको क्लिक कर दिया। फिर आपके पास यहाँ पर आएगा बिगिन। अब बिगिन आपको तब करना है जब आपको सामने वाला जो आपके इन्विजिलेटर होंगे वो आपको बताएंगे नाउ यू कैन स्टार्ट। आपने इसे क्लिक करा और आप उसे जाके पेपर को स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप इसको स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो पेपर है वो कुछ इस तरीके से आपकी विंडो दिखाई देगी। वो विंडो कैसे दिखाई देगी कि यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चंस होंगे, और यहाँ पे आपके पास होगा कि आंसर्ड, नॉट आंसर्ड, मार्क्ड फॉर रिव्यू, ये सब चीज़ें होंगी। और ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्टम्बलिंग ब्लॉक देखा, और स्टम्बलिंग ब्लॉक में एन ऑब्स्टिकल फिजिकल, ये हमने इसको मार्क कर दिया। ठीक है, हमने इसको सेकंड को मार्क कर दिया। तो सेकंड को हम जैसे ही मार्क करेंगे, तो यहाँ पर आपको सबमिट का फॉर्म दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, क्लियर रिस्पॉन्स, सेव एंड नेक्स्ट। तो ये सबमिट नहीं करना है ये, क्योंकि अगर आपने सबमिट किया तो इसका मतलब है आपने सिर्फ एक आंसर ही किया है, एक क्वेश्चन का आंसर दिया बस। आपको क्या करना है, आप करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। अब जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, इसका मतलब है कि आप पूरी तरीके से श्योर थे उस क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो ये यहां पर हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा, ग्रीन। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन के लिए आप पूरी तरीके से कंफर्म थे। अब अगला क्वेश्चन है ड्राइव अ हार्ड बार्गेन। ड्राइव अ हार्ड बार्गेन का हमने आंसर किया नेगोशिएट इफेक्टिवली, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं जो है ना इसको बाद में देखूंगा यार आके एक बारी, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं। तो यहां पर आपके पास ये बन के आ जाता है, दैट इज मीन्स मार्क्ड फॉर रिव्यू। मार्क्ड फॉर रिव्यू का मतलब ये होता है कि आप इसको दोबारे आके देख सकते हैं कि हाँ यार इसका आंसर ये, अगर आप किसी दो ऑप्शन में कंफ्यूज थे, आपने उस टाइम के लिए तो मार्क कर दिया उसको और आपने कहा चलो भाई आगे चलते हैं और हम इसको दोबारा से देखेंगे कि इसका क्या आंसर हो सकता है। तो दिस इज यहाँ पर हमने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। ठीक है, अब आपको थर्ड क्वेश्चन आया,
यूज योर हेड। लेकिन आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता या यू वांट टू गो, तो आप डायरेक्टली 4 पे क्लिक करेंगे और आपके पास 4th वाला क्वेश्चन यहां पर आ जाएगा। सो दैट मीन्स यहां पर आपके पास ये नंबर आ जाएगा, जिसका मतलब है रेड कलर या पिंक कलर कह दो, जिसका मतलब है नॉट आंसर्ड। तो इस तरीके से आप यहां सारे अपने कलर्स को देख पाते हो कि उसके हिसाब से जब आप एंड में अगर कोई भी क्वेश्चन को रिव्यू करना चाहते हो तो डायरेक्टली आपको ऐसे पीछे 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 नहीं करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल आपने 3rd पे जाना था, आपने डायरेक्टली 3rd पे टिक करा और आप डायरेक्टली 3rd क्वेश्चन पे आ जाओगे कि जहां पर आपको लगता है कि भाई ये क्वेश्चन मुझे दोबारा से अटेम्प्ट करने की जरूरत है। इस तरीके से आप काम कर सकते हो। एंड में आके जब ये सारे क्वेश्चंस आप सबमिट कर दोगे एंड यू विल रीच द लास्ट क्वेश्चन, आपने सारे क्वेश्चंस को कर दिया और आपने देखा भाई अब नाउ आई हैव डन ऑल द क्वेश्चंस, और या जो भी क्वेश्चंस आपने इसमें से छोड़ने थे अनआंसर्ड हैं वो आपने छोड़े, और उसके हिसाब से जैसे 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 क्वेश्चन में चाहे वो COQP 11 हो या COQP 12 हो, 75 में से भैया मैंने 70 क्वेश्चन करे, 5 मैंने छोड़ दिए। अब जब आपने कहा कि भैया मेरा पूरा हो गया, तब आप इस पेपर को यहाँ से सबमिट करेंगे। वो आपसे यहाँ पूछता है आर यू श्योर, जैसे हमने किया तो ये पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द टेक्स्ट। इसका मतलब है भैया देख लो एक बारी ढंग से कर लिया है या नहीं कर लिया है, वो आपको यहाँ पे पता चलता है। बस यहाँ पर से आप उसको देखेंगे और इसको सबमिट आप कर देंगे। तो पूरा का पूरा इंटरफेस बहुत सिंपल सा होता है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट चीज उसमें नहीं है। जो आपको ना समझ में आए वो आप आराम से यहाँ से जाके इसको देख के कर सकते हैं, जो आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी। और आपकी सहूलियत के लिए ही हमने आपके लिए यहाँ पर देखिए CUET LLB के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं COQP 11 के लिए प्रथम 2.0 बैच। ये प्रथम 2.0 बैच में हम आपको करवा रहे हैं सिर्फ क्या, हम आपको इसमें करवा रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। हम आपको पूरा सिलेबस करवाएंगे जो आपको हेल्प करेगा इस पेपर को क्लियर करने में। तो जाके आप ले सकते हैं और कोड लगा सकते हैं Y713। अभी आज के दिन पर यहाँ पर सरस्वती पूजा का जो डिस्काउंट है वो चल रहा है 713, जिसपे आपको ये बैच सिर्फ मात्र 4,000 रुपये में मिल रहा है, ओनली 4,000 रुपीज़। ठीक है। और अगर आप हमारी ऐप से लेंगे तो और कम पे मिल जाएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा 81% का डिस्काउंट Y713 का कोड लगा के। आपको कोई सा भी बैच अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे आप बता सकते हैं कि मुझे ये वाला बैच चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई है और आप लॉ की तैयारी करवाना चाहता है तो लॉ के लिए अड्डा 24/7 इज़ द बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहाँ पर हम आपको दे रहे हैं, चाहे आपको क्लैट की तैयारी करनी हो, चाहे आपको एलेट की तैयारी करनी हो, चाहे आपको सिम्बाइसिस की तैयारी करनी हो। तो एक ये बहुत अच्छा चीज़ है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू टेल यू हियर that when you talk about Adda 24/7, no, so Adda 24/7 पे it offers you, अगर आप क्लैट 2024 के एस्पिरेंट हो ना, अगर आप क्लैट 2024 के एस्पिरेंट हो तो आपके लिए यहाँ पर सब कुछ वेरी पॉइंट पे हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं कि अगर आपको सिम्बायोसिस के लिए स्लैट, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, आपको जामिया मिलिया इस्लामिया, यहाँ तक कि आपको CUET UG 2024 के लिए तैयारी करनी है फॉर लॉ, दैट इज 5 ईयर लॉ, उसके साथ साथ आपको MHCT की तैयारी करनी है, तो इन सब के लिए यहाँ पे बैचेस अवेलेबल हैं। AMU, AU, ठीक है, इन सब के लिए आपके लिए बैचेस हैं। यहाँ तक कि IIM रोहतक के लिए भी यहाँ पे बैचेस अवेलेबल है आपके पास। ये भी आपको 5 इयर्स का प्रोग्राम देता है। तो बस आपको कोड लगाना है Y713 और नंबर याद रखना है ये, ठीक है। अगर आप चाहते हैं फ्री काउंसलिंग लेना, इफ यू वांट टू टेक अ फ्री काउंसलिंग सेशन विद मी, ऑलराइट, तो यू कैन हियर इफ यू आर अनडिसिसिव कि कौन सा एग्जाम देना चाहिए, कौन सा एग्जाम नहीं देना चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं क्लैट 2025 के लिए आप कौन सी और कैसे प्रिपरेशन करें, सो आपके लिए एक फ्री काउंसलिंग सेशन फॉर क्लैट 2025 एस्पिरेंट्स। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इसी चैनल पे, क्योंकि मैं आपको दूंगा हर चीज वो चीज़ जिससे आपका सपना लॉयर बनने का हो जाएगा पूरा। ऑलराइट, टेक केयर एवरीबॉडी, सी यू, बाय बाय।